हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो वीडियो है वो जो एक 3 इडियट का गाना है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये कंफ्यूजन बना हुआ है उनके स्कोर के अकॉर्डिंग। इस साल जो नीट यूजी 2025 का एग्जाम हुआ है कि सर अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं और मैं अगर 400 से 500 के बीच में स्कोर कर रहा हूं तो क्या मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, एमबीबीएस मैं कर पाऊंगा। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी का हूं और मेरा स्कोर 350 से 500 के बीच में है तो क्या मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। एससी एसटी का हूं तो 250 से 400 के बीच में क्या मुझे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस प्रकार का बार बार क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उनको यही मैसेज कर रहा हूं कि अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 50 से 55,000 के बीच में आ जाता है, 55,000 के बीच में आ जाता है, तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें आपको सीट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, 25,000 है या 20,000 है तो डेफिनेटली फिर तो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल ही जाने वाला है। लेकिन अगर आप 55,000 तक भी पहुंच जाते हैं और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं अपने भारत में जहां पर इतना ऑल इंडिया रैंक होने पर भी आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस करने का मौका मिल जाता है, तो थोड़ा सा वेट आपको करना चाहिए। और दूसरा, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है और आप थोड़ी सी भी डिलेमा में की सिचुएशन में है कि मान लेते हैं आपका स्कोर जनरल कैटेगरी है और 400 ही रह जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि आपको ऑल इंडिया रैंक आपका बहुत हाई जाने वाला है। तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा रिसर्च करके ये रख लीजिए कि अगर मुझे मन मुताबिक मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता तो फिर क्या मैं दूसरे कुछ ऑप्शंस जैसे जो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस है वहां जा सकता हूं, आयुर्वेदिक मैं कोर्स कर सकता हूं, या फिर जो वेटनरी साइंस है मैं वहां पर जाकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर सकता हूं, क्योंकि डॉक्टर की डिग्री आपको वहां पर भी मिल सकती है। तो अगर आप वहां के ऑप्शन को पसंद करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहां पर आप थोड़े से सेफ हो जाएंगे। लेकिन मान के चलिए कि आपने तो मन बना रखा है कि मुझे तो एमबीबीएस ही करना है, मुझे तो बीडीएस ही करना है, तो फिर आप रिपीट करने की भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए कि मुझे नीट यूजी 2026 के लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो नीट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आएगा, तो जब ये सब होने लग जाएगा, मान के चलिए इसमें होते होते ही लगभग 1 महीना और निकलने वाला है। तो अगर आपने बाद में रिपीट करने का सोचा, आपने वापस 1 साल और नीट यूजी 2026 की प्रिपरेशन करने का सोचा, तो 1 महीना निकलने का मतलब है आपकी आगे की प्रिपरेशन में से 1 महीना कम हो गया। तो दोनों चॉइस के लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आगे की तैयारी उसके अकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और इसके लिए अगर किसी भी तरीके से आपको हमारी भी हेल्प की जरूरत है तो जो नंबर है 8349992515 या 8349992503 या 8349992505, इन दिए नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। मैं लगभग 23 साल से बच्चों को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता हुआ आ रहा हूं और बहुत सारे बच्चों को मैंने उनके जो ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर पहुंचाने में हेल्प भी किया है। तो हो सकता है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको भी मैं इस ड्रीम को फुलफिल करने में आपकी हेल्प कर पाऊं। ठीक है, तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ जाइए। तो तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।